नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हिंदी साहित्य के आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक के संपूर्ण रचनाओं को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। जो महत्वपूर्ण लेखक हैं, जिनकी रचनाएं बार बार कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है, उन महत्वपूर्ण लेखकों की संपूर्ण रचनाओं को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। और आज के इस सेशन में करीब 2000 से भी अधिक लेखक और उनकी रचनाएं शामिल है। तो सेशन के साथ जुड़कर अपना रिवीजन कीजिए, क्योंकि आज 2 तारीख हो गया, परीक्षा 8 तारीख को स्टार्ट है। तो आप सेशन के साथ जुड़कर रिवीजन कीजिए। हमने एमसीक्यू को शामिल करने के बजाय हमने ऑनलाइनर प्रश्न लाया है, ताकि आपका रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। एमसीक्यू प्रश्न कोई कितना बनाएगा। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो आपसे नम्र निवेदन है, सेशन को लाइक कर दीजिएगा। सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे रोज के क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इधर ग्रंथ हैं आदिकाल के और इधर आदिकाल के रचनाकार हैं। तो आदिकाल की प्रमुख ग्रंथ है खुमार रासो। खुमार रासो दलपत विजय की रचना है। बिसलदेव रासो नरपति नाल्य की रचना है। फिर बिसलदेव रासो नरपति नाल्य की रचना है। हमीर रासो सारंगधर की रचना है। हमीर रासो सारंगधर की रचना है। पृथ्वीराज रासो चंदबरदाई की रचना है। परमाल रासो जगनिक की रचना है। और जय चंद्र प्रकाश भट्ट केदार की रचना है। आगे चलते हैं। एक जय मयंक जस चंद्रिका है, वह मधुकर कवि की है। और जय चंद्र प्रकाश केदार भट्ट की रचना है। तो नेक्स्ट लेखक की रचना को देखते हैं। आदिकाल की संपूर्ण रचनाएं। तो देखिए नेक्स्ट रचना है कीर्तिलता। कीर्तिलता के लेखक कौन है? विद्यापति। विद्यापति ने 3 रचना महत्वपूर्ण 3 रचनाएं प्रसिद्ध है। कीर्तिलता, कीर्तिपताका और पदावली। पदावली पर इन्हें मैथिल कोकिल कहा गया और पदावली मैथिली भाषा में लिखा गया है, इसीलिए इन्हें मैथिल कोकिल की उपाधि मिली। और कीर्तिलता पताका अवहट भाषा में लिखी गई है। तो अवहट में कीर्ति लता में ही उन्होंने लिखा है, देसिल बैना सब्जन मिठा ते तैसन जपहु अवहटा। संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है। अब संदेश दूर नहीं। तो अब्दुल रहमान संदेश रासक। और यह एक रिवीजन क्लास है, हम समझाएंगे नहीं, आप सेशन के साथ जुड़कर अपना रिवीजन कीजिए, क्योंकि परीक्षा सर पे आ गई है और रिवीजन ही एकमात्र सहारा है। तो हम आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक के संपूर्ण रचनाओं को, संपूर्ण लेखकों की संपूर्ण रचनाओं को शामिल कर दिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन कर सकें। और सेशन को दूर दूर तक शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें। पयुमचर्यु स्वयंभू की रचना है। स्वयंभू को अपभ्रंश काल का वाल्मीकि कहा जाता है, क्योंकि आदिकाल में महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत में रामायण की रचना की थी और अपभ्रंश काल में अपभ्रंश भाषा में पयुमचर्यु की रचना स्वयंभू ने की थी, इसीलिए इन्हें अपभ्रंश काल का वाल्मीकि कहा जाता है। जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की रचना है। मृगावती कुतवन की रचना है। नेक्स्ट रचना देखते हैं। आदिकाल के महत्वपूर्ण लेखकों को ही रचनाओं को हमने देख लिया। भक्ति काल के रचनाओं को देख लेते हैं। भक्ति काल को 2 काव्य धाराओं में विभाजित किया गया है। इसका समय सीमा 1400 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत तक है और यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। भक्ति काल को 2 मुख्य काव्य धाराओं में बांटा गया है, एक संत काव्य धारा और एक सगुण काव्य धारा और एक निर्गुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा को 2 काव्य धाराओं में बांटा गया है, एक राम काव्य धारा, एक कृष्ण काव्य धारा। और निर्गुण काव्य धारा को 2 भागों में, एक संत काव्य धारा, एक प्रेमाश्रयी काव्य धारा। तो निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास है और प्रेमाश्रयी काव्य शाखा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं। सगुण काव्य धारा को 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास है और कृष्ण काव्य धारा के या काव्य शाखा के प्रमुख कवि सूरदास हैं। भक्ति काल के प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाओं को पढ़ लेते हैं।
भक्तिकाल के प्रमुख कवि कबीरदास, संत काव्य धारा के प्रमुख कवि कबीरदास। इनकी रचना बीजक है। बीजक नामक ग्रंथ में इनकी 3 रचनाएं शामिल है। साखी शबद रामायणी। बीजक के 3 भाग हैं। साखी शबद रामायणी। मलिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख रचना पद्मावत है, अखरावट है, आखिरी कलाम है और चित्रलेखा है। अगर चित्रलेखा यहीं पे लेखा लग जाए तो भगवती प्रसाद वर्मा हो जाएंगे। भगवती प्रसाद वर्मा चित्रलेखा हो जाएंगे और मलिक मोहम्मद जायसी हैं तो चित्ररेखा है। सूरदास की प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। सूर सागर है, सूर सरावली है, साहित्य लहरी, गोवर्धन लीला, नाग लीला और भ्रमर गीत, यह सूरदास की रचनाएं हैं। तो देखिए, सूर सरावली, सूर सागर, साहित्य लहरी तो सभी पढ़ते हैं। भ्रमर गीत भी सूरदास का पढ़ते हैं, जो भागवत के 10म स्कंद से लिया गया है। लेकिन गोवर्धन लीला और नाग लीला यह नया रचना है, रट लीजिए। गोस्वामी तुलसीदास, राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि गोस्वामी तुलसीदास। इनकी प्रमुख रचना है विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, रामलला नहछु, हनुमान बाहु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण आदि गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। रीति काव्य धारा के प्रमुख कवियों को देख लेते हैं। हिंदी में रीति शब्द का अर्थ विस्तार हो गया है। हिंदी शब्द में रीति शब्द के प्रमुख प्रणेखा रीति काव्य धारा के प्रमुख प्रणेता कौन है? तो वामन है, आचार्य। और हिंदी में देखिए रीतिकाल अलग है, रीति काव्य धारा अलग है। तो रीति शब्द का अर्थ विस्तार हो गया है। हिंदी भाषा में रीति शब्द का अर्थ विस्तार हो गया है। यहाँ रीति शब्द से प्रायः लक्षण ग्रंथों के लिए प्रयुक्त होता है। लक्षण ग्रंथों के लिए रीति शब्द का प्रयुक्त होता है, अर्थात जिन ग्रंथों को रचते समय काव्य रचना संबंधी नियमों और सिद्धांतों का विवेचन किया गया है, जिन ग्रंथों को रचते समय काव्य रचना संबंधी नियमों और सिद्धांतों का विवेचन किया गया है, उन्हें रीति ग्रंथ कहते हैं। तो रीति ग्रंथ किससे कहते हैं? तो जिनमें काव्य संबंधी नियमों और सिद्धांतों का विवेचन किया गया है या निरूपण किया गया है, उसे रीति ग्रंथ कहते हैं। इसका समय काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1700 से 1900 तक है। कहीं 1700 से 1850 तक दिया रहता है। इसके प्रमुख रचनाओं को देख लेते हैं, कवियों को देख लेते हैं महत्वपूर्ण। रीति काव्य धारा के प्रमुख कवि केशवदास हैं, सेनापति हैं, देव हैं, भूषण हैं, मतिराम हैं, पद्माकर हैं। रीति सिद्ध काव्य धारा, रीतिकाल को 3 काव्य धाराओं में बांटा गया है। 3 काव्य धाराओं में बांटा गया है, रीति सिद्ध काव्य धारा, रीति मुक्त काव्य धारा और रीतिबद्ध काव्य धारा। तो रीतिबद्ध काव्य धारा के केशवदास, सेनापति, देव, भूषण, मतिराम, पद्माकर हैं। यह रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। और रीति सिद्ध काव्य धारा में प्रमुख रीति सिद्ध कवि बिहारी दास हैं। रीति मुक्त काव्य धारा में घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर आ जाते हैं। रीतिकाल के प्रमुख काव्य देख लेते हैं। तो पहले रीति कवि गए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीतिकाल का प्रमुख कवि माना। तो चिंतामणि की संपूर्ण रचनाओं को देख लेते हैं। रामायण चिंतामणि की रचना है। रामाश्वमेघ चिंतामणि की रचना है। कृष्णचरित चिंतामणि की रचना है। कविकुल कल्पतरु यह पूरा है। कविकुल कल्पतरु चिंतामणि की रचना है। रसविलास चिंतामणि की रचनाएं हैं। काव्य विवेक चिंतामणि, श्रृंगार मंजरी चिंतामणि, काव्य प्रकाश चिंतामणि और छंद विचार चिंतामणि की रचना है। मतिराम की रचनाएं देख लेते हैं। रसराज मतिराम की रचना है। ललित ललाम मतिराम की रचना है। ललित ललाम और वृत्त कमदी कई सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है, IMP लगा लीजिए। मतिराम की रचना रसराज है, ललित ललाम है, शतसही है, अलंकार पंचाशिका है और वृत्त कमदी है। एक सेशन में आप सबको रिवीजन क्लास के तौर पर आदिकाल से आधुनिक काल की संपूर्ण रचनाएं शामिल है। तो सेशन के साथ जुड़ गए तो अपने तैयारी को पुख्ता बनाइए। भूषण कवि की प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। शिवराज भूषण, शिवा बामनी और छत्रसाल दशक।
यह भूषण की प्रमुख रचना है। रसनिधि, रसनिधि भी रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। रतन हजारा, रसनिधि, विष्णु पद कीर्तन, रसनिधि की कवि रचना है। कवित्त, रसनिधि की रचना है। बारहमासी, रसनिधि की रचना है। गीति संग्रह, रसनिधि की रचना है। अरिल, यह छंदबद्ध रचना है, रसनिधि की रचना है। हिंडोला और सतसई, रसनिधि की रचना है। अब देख लेते हैं जसवंत सिंह की रचनाएं। जसवंत सिंह की रचना है अपरोक्ष सिद्धांत, अपरोक्ष सिद्धांत जसवंत सिंह की रचना है। अनुभव प्रकाश, अनुभव प्रकाश जसवंत सिंह की रचना है। आनंद विलास जसवंत सिंह की रचना है। सिद्धांत बोध जसवंत सिंह की रचना है, रीति काल के कवि हैं। सिद्धांत सार जसवंत सिंह की रचना है। भाषा भूषण जसवंत सिंह की रचना है। भाषा भूषण IMP लगा लीजिए, कई सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। स्फुट छंद जसवंत सिंह की रचना है। देव की रचनाएं देख लेते हैं, देव की रचनाएं देख लेते हैं। रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि देव, और इन्होंने छल नामक 34वां संचारी भाव दिया। छल नामक 34वां संचारी भाव किसने दिया? आचार्य देव ने। तब भाव विलास देव की रचना है। भवानी विलास देव की रचना है। कुशल विलास देव की रचना है। प्रेमचंद्रिका देव की रचना है। जाति विलास देव की रचना है। रस विलास देव की रचना है। सुजान विनोद देव की रचना है। प्रेम तरंग देव की रचना है। देवचरित देव की रचना है। काव्य रसायन देव की रचना है। देव शतक देव की रचना है। सुख सागर आचार्य देव की रचना है। सुख सागर तरंग है, सुख सागर तरंग देव की रचना है। प्रेम दीपिका देव की रचना है। सुमिल विनोद देव की रचना है। राधिका विलास देव की रचना है। और नीति शतकम देव की रचना है। नीति शतकम एक भर्तृहरि की भी रचना है। भर्तृहरि की भी नीति शतकम रचना है। आगे रीतिकालीन कवियों को देख लेते हैं। रसलीन का प्रमुख रचना अंग दर्पण। अंग दर्पण याद कैसे रखते हैं हम? दर्पण पे देख हम लोग अंग को दर्पण में देख रस लेते हैं। तो रसलीन की रचना अंग दर्पण, अंग दर्पण और रस प्रबोध। अंग दर्पण IMP लगा लीजिए, कई सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। घनानंद की प्रमुख रचना देख लेते हैं। घनानंद रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। सुजान हित प्रबंध इनका प्रमुख रचना है। कृपाकंद एक निबंध है घनानंद का। वियोग बेली घनानंद की रचना है। इश्कलता घनानंद की रचना है। यमुना यश घनानंद की रचना है। देशिकी है इश्कलता। सुजान विनोद तो देव की रचना है। सुजान हित प्रबंध, सुजान सागर यह देव घनानंद की रचना है। वियोग बेली घनानंद की रचना है। इश्कलता घनानंद की रचना है। यमुना यश नया रचना है, याद कर लीजिए। यमुना यश घनानंद की रचना है। प्रीति पावस घनानंद की रचना है। पदावली एक पावस 50 है, ठाकुर जगमोहन का है, लेकिन ये देखिए प्रीति पावस है घनानंद। पदावली घनानंद की रचना है। प्रकीर्णकर छंद आदि घनानंद की रचना है। भिखारी दास की रचना को देख लेते हैं। नेक्स्ट रीतिकालीन कवि है भिखारी दास। तो काव्य निर्णय कई सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है, IMP लगा लीजिए। काव्य निर्णय भिखारी दास की रचना। श्रृंगार निर्णय भिखारी दास की रचना। रस सारांश भिखारी दास की रचना। छंदाव पिंगल भिखारी दास की रचना। छंद प्रकाश भिखारी दास की रचना। अब पद्माकर की रचना देख लेते हैं। तो जगत विनोद पद्माकर की रचना है। पद्माभरण पद्माकर की रचना है। गंगा लहरी पद्माकर की रचना है। प्रबोध पचासा पद्माकर की रचना है। कली 25 पद्माकर की रचना है। प्रताप सिंह ब्रिदावली, हिम्मत ब्रिदावली और प्रताप सिंह ब्रिदावली यह दोनों पद्माकर की रचना है। आधुनिक काल के प्रमुख भारतेंदु युग के कवियों को देख लेते हैं। अब भारतेंदु के प्रमुख कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनकी संपूर्ण रचनाओं को देख लेते हैं। प्रेम मालिका भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रेम सरोवर भारतेंदु हरिश्चंद्र। गीत गोविंदानंद भारतेंदु हरिश्चंद्र। वर्षा विनोद भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। विनय प्रेम 50
भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है और एक पावस पचासा है। प्रेम फुलवारी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। वेणु गीत भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। दशरथ विलाप भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। फूलों का गुच्छा भारतेंदु हरिश्चंद्र का रचना है। फूलों का गुच्छा खड़ी बोली में लिखा गया रचना है। तो भारतेंदु युग के दूसरे कवि हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की संपूर्ण रचनाओं को देख लेते हैं। चीड़ जनपद बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। आनंद अरुणोदय बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। हार्दिक हर्षादर्श बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। मयंक महिमा बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। अलौकिक लीला बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की रचना है। वर्षा बिंदु बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की रचना है। लालित्य लाली प्रेमगन की रचना है और ब्रिजचंद पंचक प्रेमगन की रचना है। नेक्स्ट भारतेंदु युग के कवि देख लेते हैं। प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र की प्रमुख रचना प्रेम पुष्पाली प्रताप नारायण मिश्र। मन की लहर प्रताप नारायण मिश्र। लोकोक्ति शतक प्रताप नारायण मिश्र। तृप्तयंताप प्रताप नारायण मिश्र। श्रृंगार विलास प्रताप नारायण मिश्र। दंगल खंड प्रताप नारायण मिश्र और ब्रेंडला का स्वागत प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। नेक्स्ट भारतेंदु युग के कवि देख लेते हैं। ठाकुर जगमोहन। ठाकुर जगमोहन प्रेम संपत्ति लता कई सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। प्रेम संपत्ति लता ठाकुर जगमोहन की रचना है और यह भारतेंदु युग के कवि हैं। श्यामा लता ठाकुर जगमोहन की रचना है। श्यामा सरोजनी ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है। देवयानी जगमोहन जगमोहन सिंह की रचना है। देवयानी ऋतु संहार जगमोहन सिंह की रचना है। मेघदूत जगमोहन सिंह की रचना है। देखिए मेघदूत कालिदास की भी रचना है लेकिन कालिदास संस्कृत भाषा में लिखे हैं और ठाकुर जगमोहन हिंदी भाषा में लिखे हैं। अंबिका दत्त व्यास नेक्स्ट लेखककार हैं भारतेंदु युग के अंबिका दत्त व्यास। तब पावस पचासा अंबिका दत्त व्यास की रचना है। पावस पचासा किसकी रचना है? अंबिका दत्त व्यास की रचना है। सुकवि सतसई और हो होरी अंबिका दत्त व्यास की रचना है। नेक्स्ट भारतेंदु युग के कवि हैं राधा कृष्ण दास। तब कंसवध राधा कृष्ण दास की रचना है और यह एक अपूर्ण रचना है। भारत बारहमासा राधा कृष्ण दास और देश दशा राधा कृष्ण दास की रचना है। नेक्स्ट देखते हैं भारतेंदु युग के प्रमुख कवियों को हमने देख लिया। अब द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों के और उनके महत्वपूर्ण रचनाओं को देख लेते हैं। द्विवेदी युग के प्रवर्तककर्ता महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्हीं के नाम पर महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग का नाम द्विवेदी युग रखा गया। तो इन्हीं से शुरुआत करते हैं द्विवेदी युग। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाएं कालिदास की निरंकुशता महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी नवरत्न महावीर प्रसाद द्विवेदी। कालिदास महावीर प्रसाद द्विवेदी। रसक रंजन तो कई सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है, IMP लगा लीजिए। रसक रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी भाषा की उत्पत्ति महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट देखते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्विवेदी युग के प्रमुख कवि। तो वैदेही वनवास हरिऔध की रचना है। गंगा अवतरण हरिऔध की रचना है। प्रिय प्रवास हरिऔध की रचना है। रस कलश हरिऔध की रचना है। प्रद्युम्न विजय हरिऔध की रचना है। हमने कई सारे क्लास में पढ़ाया है लेकिन थोड़े थोड़े पढ़ाया है, थोड़े लेखकों का, कहीं द्विवेदी युग का पढ़ाया है, कहीं भारतेंदु युग का। लेकिन आज हम मैराथन के रूप में आदिकाल से आधुनिक काल के संपूर्ण लेखकों की महत्वपूर्ण रचनाओं को शामिल कर दिए हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए, एक पास सारा मिल जाए। चुभते चौपदे हरिऔध की रचना है। चोखे चौपते चुभते चौपदे यह दोनों रचनाएं हरिऔध की है। रसिक रहस्य हरिऔध की रचना है। प्रेम प्रपंच हरिऔध की रचना है। प्रेम गल्प और प्रवाह हरिऔध की रचना है। नेक्स्ट द्विवेदी युग के कवि को देख लेते हैं। द्विवेदी युग के कवि मैथिली शरण गुप्त। साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। यशोधरा मैथिली शरण गुप्त की रचना है। द्वापर मैथिली शरण गुप्त की रचना है। रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त की रचना है। पंचवटी मैथिली शरण गुप्त की रचना है। सिद्धराज मैथिली शरण गुप्त की रचना है।
अनग मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं अनग और भारत भारती साकेत को आप IMP लगा लीजिए। चंद्रहास मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं तिलोत्तमा, देखिए नया रचना है, IMP लगा लीजिए। तिलोत्तमा और चंद्रहास को जरूर याद कर लीजिएगा। शकुंतला मैथिली शरण गुप्त की रचना है। नहुस मैथिली शरण गुप्त की रचना है। एक नहुस गिरधर कविराज जी की रचना है, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता हैं। नहुस नामक नाटक लिखे। नेक्स्ट कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला जी की संपूर्ण रचनाओं को देख लेते हैं। अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, अर्चना, बेला, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, तुलसीदास, नए पत्ते, बेला, आराधना, जूही की कली, इतने सारी रचनाएं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, अर्चना, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, तुलसीदास, नए पत्ते, बेला, आराधना और जूही की कली। जूही की कली इनकी छंदमुक्त रचना है, जिसको महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका में छापने से मना कर दिया, इस पे अश्लीलता का आरोप लगाकर। नेक्स्ट कवि है छायावाद के सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत पल्लव, गुंजन, युगांत सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, और युगांत से ही छायावादी युग का अंत होता है। तो युगांत सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं हैं। युगवाणी सुमित्रा नंदन पंत, युगांतर सुमित्रा नंदन पंत, स्वर्ण किरण सुमित्रा नंदन पंत, स्वर्णधूलि सुमित्रा नंदन पंत, युगपथ सुमित्रा नंदन पंत। नेक्स्ट देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रमुख ग्रंथ को देख लेते। प्रमुख रचना को चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जायसी ग्रंथावली आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तुलसीदास आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सूरदास आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल, 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य का इतिहास IMP लगा लीजिए, इनका फेमस इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, और यह कालानुक्रम पद्धति पर विधेयवादी पद्धति पर लिखा गया प्रमुख ग्रंथ है। राधा कृष्ण दास की प्रमुख रचनाओं को देख लेते हैं। साधना रामकृष्ण दास, साधना रचना रामकृष्ण दास, सलाप रचना रामकृष्ण दास, छायापथ रामकृष्ण दास, प्रबाल रामकृष्ण दास की रचनाएं, आख्यान रामकृष्ण दास की रचनाएं, सुधांशु रामकृष्ण दास की रचनाएं, ब्रजराज रामकृष्ण दास की रचनाएं, और भारत की चित्रकला रामकृष्ण दास की रचनाएं, भारतीय मूर्तिकला रामकृष्ण दास की रचनाएं। नेक्स्ट देख लेते हैं रघुवीर सिंह की रचना देख लेते हैं। रघुवीर सिंह की रचना शेष स्मृतियाँ, रघुवीर सिंह सप्तद्वीप, रघुवीर सिंह जीवन कण, रघुवीर सिंह की रचनाएं, मालवा में युगांतर रघुवीर सिंह की रचनाएं, और बिखरे फूल रघुवीर सिंह की रचनाएं। महादेवी वर्मा की रचनाओं को देख लेते हैं। अपनी कहानी महादेवी वर्मा, दीपशिखा अपनी कहानी नया है, IMP लगा लीजिए, याद कर लीजिए। महादेवी वर्मा का अपनी कहानी महादेवी वर्मा की रचना है। दीपशिखा, नीरजा, अचित के चलचित्र और मेरा परिवार, यह महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र की रचना है हठी अमीर प्रताप नारायण मिश्र, कली कौतुम प्रताप नारायण मिश्र। राम वृक्ष बेनीपुरी की प्रमुख रचनाएं, चिता के फूल राम वृक्ष बेनीपुरी, जंजीरें और दीवार राम वृक्ष बेनीपुरी, माटी की मूर्तें और गेहूं बनाम गुलाम, जरूर याद कर लीजिए, IMP लगा लीजिए। माटी की मूर्तें राम वृक्ष बेनीपुरी, गेहूं बनाम गुलाब राम वृक्ष बेनीपुरी, सीता की माँ राम वृक्ष बेनीपुरी, मील के पत्थर राम वृक्ष बेनीपुरी, और रामराज राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। नेक्स्ट रचना देख लेते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल की रचनाएं। पृथ्वीपुत्र वासुदेव शरण अग्रवाल, भारत की एकता वासुदेव शरण अग्रवाल की रचनाएं हैं। कल्पवृक्ष वासुदेव शरण अग्रवाल की रचनाएं हैं। कल्पलता वासुदेव शरण अग्रवाल की रचनाएं। कला और संस्कृत वासुदेव शरण अग्रवाल, राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल की रचनाएं। पाणिनि
कालीन भारत, पाणिनि कालीन भारत, राम वासुदेव शरण अग्रवाल की रचनाएं। नेक्स्ट देख लेते हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की प्रसिद्ध रचनाओं को देख लेते हैं। माटी हो गई सोना, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। माटी कैसे सोना हो गई? जब कन्हैया की कृपा हुई, तब माटी हो गई सोना, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचनाएं। धरती के फूल, कन्हैयालाल मिश्र के रचनाएं। महके आंगन चहके द्वार, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। जब कन्हैया जी घर में रहते हैं तो महक जाता है आंगन, चहक जाते हैं द्वार। भूले बिसरे चित्र, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। आकाश के भूले बिसरे चित्र नहीं है, भूले बिसरे चित्र तो भगवती चरण वर्मा का है। भूले बिसरे चेहरे है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। आकाश के तारे, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। मेरे पिताजी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। दीप जले शंख बजे, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। जब कन्हैया जी आते हैं घर में, जन्माष्टमी आती है तो दीप जले शंख बजे, दीप जल जाते हैं, शंख बजने लगते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की संपूर्ण रचनाओं को देख लेते हैं। यह एक रिवीजन क्लास है, इसको मत ऐसे लीजिएगा कि इधर का उधर रचना है। देखिए रिवीजन क्लास है, संपूर्ण लेखकों की संपूर्ण रचनाएं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की महत्वपूर्ण रचनाओं को देख लेते हैं। अशोक के फूल, जो इम्पोर्टेंट साहित्यकार लेखककार हैं जिनकी रचनाएं बार बार पूछी जाती हैं, उन्हीं को हमने शामिल किया है। अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। आलोक पल्लव हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। विचार प्रवाह हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। कल्पलता हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। कबीर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। सूरदास कबीरदास सब पे ये आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे हैं। साहित्य का मर्म हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। अनामदास का पोथा, अनामदास का पौधा नहीं है, पोथा है। अनामदास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी। चारुचंद्रलेख हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। हिंदी साहित्य की भूमिका इनका ग्रंथ है। और विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। नेक्स्ट देखते हैं जयशंकर प्रसाद की रचनाएं पढ़ लेते हैं। जयशंकर प्रसाद की रचना चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, तितली, इरावती, आकाशदीप, कामायनी। कंकाल, तितली, इरावती इनके प्रमुख उपन्यास है। कंकाल, तितली और इरावती इनका अपूर्ण उपन्यास है। जैनेन्द्र कुमार की रचनाएं देख लेते हैं। परख जैनेन्द्र कुमार। त्यागपत्र जैनेन्द्र कुमार की रचनाएं। पूर्वोदय जैनेन्द्र कुमार। एक रात जैनेन्द्र कुमार की रचनाएं। पाप और प्रकाश जैनेन्द्र कुमार की रचनाएं। प्रेम में भगवान जैनेन्द्र कुमार की रचनाएं। परख और क्या त्यागपत्र तो मशहूर रचना है, कई सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। फणीश्वरनाथ रेणु की संपूर्ण रचनाओं को पढ़ा देते हैं। मैला आंचल, परती परिकथा और परती परिकथा, यह फणीश्वरनाथ रेणु की प्रमुख रचना है। मैला आंचल, परती परिकथा। प्रेमचंद्र की रचनाएं शतरंग के खिलाड़ी, प्रेमचंद्र की रचना गोदान, गबन, कर्मभूमि, सेवा सदन, निर्मला, प्रतिज्ञा, रंगभूमि, यह सब प्रेमचंद्र की रचनाएं हैं। भगवती चरण वर्मा की रचना देख लेते हैं। तो चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा। चित्ररेखा रेखा रहे मलिक मोहम्मद जायसी, और लेखा है चित्रलेखा है तो भगवती चरण वर्मा। भूले बिसरे सिख भगवती चरण वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा का मृगनयनी, कई सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा। सच्चिदानंद हीरानंद बातसायन अज्ञे जी की रचनाओं को देख लेते हैं। त्रिशंकुक अज्ञे जी की रचनाएं। नदी के दीप अज्ञे जी की रचनाएं। शेखर एक जीवनी अज्ञे जी की रचनाएं। परंपरा अज्ञे जी की रचनाएं। अजनबी अज्ञे जी की रचनाएं। सन्नाटा अज्ञे जी की रचनाएं। भारत भारती एक देखिए अज्ञे जी की रचना भी भारत भारती है। मैथिली शरण गुप्त जी की भी रचना भारत भारती है। कोठरी की बात अज्ञे जी की रचना है। कितनी नाव में कितनी बार अज्ञे जी की रचना है। और तार सप्तक
अज्ञेय जी की। चार सप्तक का संपादन किए बाबरा अहेरी, अज्ञेय जी की रचनाएं हैं। सरदार पूर्ण सिंह मात्र 6 निबंध लिखकर हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हो गए और निबंध के रूप में इन्हें जाना जाता है। तो आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह, मजदूरी और प्रेम सरदार पूर्ण सिंह की रचनाएं, सच्ची वीरता सरदार पूर्ण सिंह की रचनाएं, कन्यादान दान दास नहीं रहेगा, कन्यादान रहेगा, कन्यादान सरदार पूर्ण सिंह की रचनाएं, पवित्रता सरदार पूर्ण सिंह की रचनाएं। डॉक्टर संपूर्णानंद की संपूर्ण रचनाओं को देख लेते हैं। तो समाजवाद संपूर्णानंद की रचनाएं, चीन की राज्य क्रांति संपूर्णानंद की रचनाएं, भाषा की शक्ति संपूर्णानंद की रचनाएं, मिस्र की राज्य क्रांति संपूर्णानंद की रचनाएं, सम्राट हर्षवर्धन संपूर्णानंद की रचनाएं, भारत के देशी राज्य संपूर्णानंद की रचनाएं हैं। राहुल सांस्कृत्यायन की रचना देख लेते हैं। राहुल सांस्कृत्यायन की रचना देख लेते हैं। बोलगा से गंगा राहुल सांस्कृत्यायन जी की रचना है। मेरी जीवन यात्रा राहुल सांस्कृत्यायन की रचना है। मेरी लद्दाख यात्रा राहुल सांस्कृत्यायन की रचना है। मेरी तिब्बत यात्रा राहुल सांस्कृत्यायन की रचना है। किन्नर देश में राहुल सांस्कृत्यायन की रचना है। मोहन राकेश की रचना देख लेते हैं। अंडे के छिलके मोहन राकेश की रचना है। अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश की रचना है। मोहन राकेश की रचना कल के क्लास में हमने ट्रिक की वीडियो के माध्यम से पढ़ाया है और वह ट्रिक के माध्यम से इनकी संपूर्ण रचनाओं को देखना चाहते हैं तो चैनल के मुख्य पृष्ठ पर जाकर और ज़रूर उस सेशन को देख लीजिएगा। आज न आने वाला कल मोहन राकेश की रचना, आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश की रचना, लहरों के राजहंस मोहन राकेश की रचना है। दूध के दांत मोहन राकेश की रचना है। दूध के दांत मोहन राकेश की रचना है। आधे अधूरे मोहन राकेश की रचना है। आखिरी चट्टान तक मोहन राकेश की रचना है। नीली रोशनी की बाहों में मोहन राकेश की रचना है। अंतराल मोहन राकेश की रचना है। पहचान मोहन राकेश की रचना है। वारियस समय सारणी मोहन राकेश की रचना है और मोहन राकेश की डायरी मोहन राकेश की रचना है। हरिशंकर परसाई की रचनाओं को देख लेते हैं। जैसे उनके दिन फिरे हरिशंकर परसाई जी की रचना है। सदाचार का ताबीज हरिशंकर परसाई की रचना है। जैसे उनके दिन फिरे सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, हंसते हैं रोते हैं, यह हरिशंकर परसाई जी की रचना है। गोकुलनाथ की रचना देख लेते हैं और यह विठलनाथ के पुत्र हैं और बल्लभाचार्य के गुरु हैं जिन्होंने विठलनाथ ने अष्टसाप की स्थापना की। 252 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ की रचना है और 84 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ की रचना है। 252 वैष्णव की वार्ता में अपने पिताजी विठलनाथ के 200 शिष्यों का वर्णन किए हैं और 84 वैष्णव की वार्ता में 252 वैष्णव की वार्ता में अपने दादाजी के 252 शिष्यों की रचना किए हैं, जबकि 84 वैष्णव की वार्ता में विठलनाथ के शिष्यों का वर्णन किए हैं। विठलनाथ देखिए गोकुलनाथ के पिताजी। विठलनाथ की प्रमुख ग्रंथ है श्रृंगार रसमंडल। श्रृंगार रसमंडल विठलनाथ की रचना है। श्रृंगार रसमंडल रामधारी सिंह दिनकर की रचना देख लेते हैं। रेणुका रामधारी सिंह दिनकर, हुंकार रामधारी सिंह दिनकर, कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर, उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर, रश्मिरथी रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं, आंसू, नीम के पत्ते, धूप और धुआं रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की रचनाओं को हमने ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया है। कल के क्लास में ट्रिक की वीडियो के माध्यम से आप पढ़ लीजिएगा। धर्मवीर भारती की प्रमुख रचनाओं को देख लेते हैं। कनुप्रिया धर्मवीर भारती, ठंडा लोहा धर्मवीर भारती, सैंट गति धर्मवीर भारती की रचना है। अंधा युग धर्मवीर भारती की रचना है। रामकुमार वर्मा की रचनाओं को देख लेते हैं। चित्ररेखा
देखिए चित्ररेखा अभी हमने पढ़ा भगवती चरण वर्मा की, राम कुमार वर्मा भी चित्ररेखा लिखे हैं। चित्रलेखा राम कुमार वर्मा, चित्तौड़ की चिंता राम कुमार वर्मा, अंजलि राम कुमार वर्मा की रचना है, अभिशाप राम कुमार वर्मा की रचना है, संकेत राम कुमार, देखिए साकेत रहेगा तो मैथिली शरण गुप्त, असंकेत है तो राम कुमार वर्मा, रूप राशि राम कुमार वर्मा की रचना है, चंद्र किरण राम कुमार वर्मा की रचना है। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाओं को देख लेते हैं। मुकुल सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, त्रिधारा सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, जलियांवाला बाग सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, और झांसी की रानी बुंदेलहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाएं हैं। देखिए रिवीजन कर लीजिए, बहुत काम देगा आपको, हमारी याद आएगी पेपर में। हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख रचनाओं को देख लेते हैं। मधुकलश हरिवंश राय बच्चन की रचना है, मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की रचना है, मधुबाला हरिवंश राय बच्चन की रचना है, एकांत मिलन हरिवंश राय बच्चन की रचना है, यामिनी हरिवंश राय बच्चन की रचना है, प्रणय पत्रिका हरिवंश राय बच्चन की रचना है, क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की रचना है, नीड़ का निर्माण हरिवंश राय बच्चन की रचना है, तुम हम चंदन हम पानी हरिवंश राय बच्चन की रचना है, रीति विज्ञान हरिवंश राय बच्चन की रचना है, कदम की फूली डाल हरिवंश राय बच्चन की रचना है, तुम चंदन हम पानी विद्यानिवास मिश्र की भी रचना है, तुम चंदन हम पानी विद्यानिवास मिश्र की भी रचना है। शिवमंगल सिंह सुमन की रचना देख लेते हैं। प्रलय सर्जन नहीं है, सृजन है, प्रलय सृजन शिवमंगल सिंह सुमन, हिल्लोल शिवमंगल सिंह सुमन, जीवन के गान शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है, पर आँख नहीं भरी शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है, बिंद हिमाचल शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है। नेक्स्ट देखते हैं, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की है, मानव धर्मसार राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है, उपनिषद सार राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है, राजा भोज का सपना राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, और बेताल पचीसी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। बार बार बोलते बोलते जबान भी लड़खड़ा आ रही है। केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं देख लेते हैं। युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल, नींद के बादल केदारनाथ अग्रवाल की रचना है, लोक और आलोक केदारनाथ अग्रवाल की रचना है, फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल की रचना है, युग की गंगा, नींद के बादल, अब फूल नहीं रंग बोलते हैं, यह IMP लगा लीजिए। सुदामा पांडे धूमिल की रचना देख लेते हैं। संसद से सड़क तक सुदामा पांडे धूमिल की प्रमुख रचना है, संसद से सड़क तक। राजेंद्र प्रसाद की रचना देख लेते हैं। चंपारण में महात्मा गांधी राजेंद्र प्रसाद की रचना है। नेक्स्ट देखते हैं, विष्णु प्रभाकर की प्रमुख रचना आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर। बाबू गुलाब राय की प्रमुख रचना है मेरी असफलताएं और ठलुआ कलम। मेरी असफलताएं इनकी आत्मकथा है, ठलुआ कलम बाबू गुलाब राय। अमृत राय सुबह के रंग, कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद्र की जीवनी पर आधारित है, IMP लगा लीजिए। अमृत राय की रचना। ईसा अल्लाह खां अमृत राय प्रेमचंद के बेटे हैं। ईसा अल्लाह खां की प्रमुख रचना रानी केतकी की कहानी। लल्लू लाल की प्रमुख रचना प्रेम सागर। इस सेशन में हमने कहा था कि सब कुछ पढ़ेंगे तो सब कुछ भी छोड़ना नहीं है, आपका रिवीजन क्लास है। तो प्रमुख पत्र पत्रिकाओं को भी पढ़ लेते हैं। पत्रिकाओं के संपादन समय और पत्र पत्रिकाओं के संपादककर्ता का नाम भी आ जाता है। देखिए BPSC बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज 1 में बंगाल गजट जेम्स हिस्की का समाचार पत्र आया था। तो ये बंगाल गजट 1780 ईस्वी में इसका संपादन हुआ, जेम्स हिस्की ने किया। बंगाल गजट जेम्स हिस्की। उदंत मार्तंड 1826 ईस्वी में इसका प्रकाशन वर्ष है और पंडित जुगल किशोर द्वारा संपादित किया गया।
और उदंतमार्तंड को हिंदी साहित्य का प्रथम पत्र कहा जाता है। बंगदूत प्रमुख पत्रिका किसकी है? तो राजा राम मोहन राय की है और यह 4 भाषाओं में अब तक प्रकाशित हो गई है। 1829 ईस्वी से इसका प्रकाशन वर्ष। बनारस अखबार राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की है। 1849 ईस्वी में इसका प्रकाशन वर्ष। समाचार सुधा वर्षण 1854 ईस्वी में है, श्याम सुंदर सेन द्वारा संपादित। 1854 ईस्वी इसका प्रकाशन काल श्याम सुंदर सेन द्वारा। समाचार सुधा वर्षण हिंदी का दैनिक समाचार पत्र है और उदंतमार्तंड हिंदी का साप्ताहिक समाचार पत्र है। प्रजा हितैषी समाचार पत्र राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा संपादित किया गया और 1855 में इसका प्रकाशन वर्ष। तत्वबोधिनी सभा गुलाब शंकर की पत्रिका है और 1865 ईस्वी इसका संपादन काल है। कवि वचन सुधा भारतेंदु हरीश चंद्र की पत्रिका है और 1867 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। हरिश्चंद्र मैगनीज भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका है। 1873 ईस्वी इसका संपादन वर्ष है। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका है। 1867 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। सरस्वती पत्रिका 1900 प्रकाशन वर्ष है और महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक करता है। प्रथम संपादककर्ता 1900 ईस्वी में श्याम सुंदर दास थे और द्वितीय संपादककर्ता महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संपादन किया। सुदर्शन पत्रिका देवकीनंदन खत्री का है। 1900 ईस्वी से इसका प्रकाशन वर्ष। द्वंद्व पत्रिका अंबिका दास व्यास की है। 1853 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष। इंदु पत्रिका द्वंद्व पत्रिका अंबिका दास व्यास का है। 1883 ईस्वी से इसका प्रकाशन वर्ष। इंदु पत्रिका अंबिका प्रसाद गुप्त का है। 1909 ईस्वी से इसका प्रकाशन वर्ष। बहुजन पत्रिका अशोक वाजपेयी की है। तद्भव पत्रिका अखिलेश की है। प्रयोगवाद के तार सप्तक के चारों सप्तक के प्रमुख कवियों को देख लेते हैं। तो प्रथम सप्तक 1943 ईस्वी से इसका प्रकाशन वर्ष है और प्रथम सप्तक के प्रमुख कवि हैं अज्ञेय हैं, मुक्तिवेद हैं, गिरजा कुमार माथुर हैं, प्रभाकर माचवे हैं, नेमीचंद्र जैन हैं और रामविलास शर्मा हैं। इसको हम ट्रिक के माध्यम से अपने चैनल पर पढ़ाए हैं। तार सप्तक ट्रिकी वीडियो चैनल के मुख्य पृष्ठ पर जाकर देख लीजिएगा अगर ट्रिक के माध्यम से पढ़ना होगा तो। द्वितीय तार सप्तक और तार सप्तक को सिर्फ तार सप्तक कहा जाता है, प्रथम तार सप्तक नहीं कहा जाता है। दूसरे तार सप्तक को द्वितीय तार सप्तक के नाम से जाना जाता है। इसका प्रकाशन काल 1951 ईस्वी से। रघुवीर साय, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास यह द्वितीय तार सप्तक के कवि हैं। तृतीय तार सप्तक के कवि देख लेते हैं। 1959 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष। कीर्ति चौधरी तृतीय तार सप्तक की है। प्रयाग नारायण त्रिपाठी, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण और विजय देव नारायण शाही यह तृतीय तार सप्तक के कवि हैं। चतुर्थ तार सप्तक 1979 ईस्वी अवधेश कुमार सिंह, राजकुमार कुंभज, नंद किशोर, आचार्य सुमन राजे, श्री राम वर्मा और राजेंद्र किशोर इतने चतुर्थ तार सप्तक के संपादक हैं। कुछ प्रमुख तथ्य देख लेते हैं। हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती है। प्रथम एकांकी एक घूट है। प्रथम उपन्यास हिंदी का परीक्षा गुरु है और प्रथम नाटक नहुस नाटक है और प्रथम यात्रा साहित्य सरजू पार की यात्रा भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित। कुछ ऑनलाइन प्रश्न पढ़ लेते हैं। सगर रक जिंदगी और जोग इसके लेखक कौन है? अमरकांत। जिंदगी और जोग सगर रक जिंदगी और जोग के लेखक अमरकांत हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? तो आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन की। गोरा बादल की कथा के लेखक कौन है? जटमल है। गोरा बादल की कथा एक गोरा गाय नाम की कथा लिखी है महादेवी वर्मा, लेकिन गोरा बादल की कथा जटमल की रचना है।
कबीर के गुरु का नाम क्या है? तो रामानंद है। परीक्षा गुरु के रचनाकार कौन है? तो लाला श्रीनिवास दास हैं। प्रजा हितैषी पत्र के संपादक कौन है? तो राजा लक्ष्मण सिंह हैं। भूले बिसरे चेहरे के रचनाकार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। तार सप्तक के संपादक कौन है? तो अज्ञेय जी हैं। अतिचार रचना के संपादक कौन है? तो मुनिजिन विजय हैं। उद्धव शतक किस काल की रचना है? तो आधुनिक काल की रचना है और जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा लिखित रचना है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत। महाकवि भूषण की रचना 17 साल दशक है। हिंदी नवजागरण के अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। राष्ट्र कवि की उपमा किसे प्राप्त है? तो मैथिली शरण गुप्त को। राष्ट्र कवि का उपाधि मैथिली शरण गुप्त को किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने। साकेत कीर्ति किसकी है? तो मैथिली शरण गुप्त की है। कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास हैं। केशवदास की रचना रसिक प्रिया है। बिहारी सतसई की भाषा क्या है? तो बिहारी सतसई ब्रज भाषा में लिखी गई है बिहारी दास के द्वारा। रीतिकाल का अन्य नाम क्या है? तो रीतिकाल का अन्य नाम सिंगार काल है। तोड़ती पत्थर किसकी रचना है? तो वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। प्रेम पथिक के रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद हैं। यामा के रचनाकार कौन है? तो महादेवी वर्मा है। यामा के रचनाकार महादेवी वर्मा है। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को कहा जाता है। सरोजी स्मृति किसकी रचना है? तो निराला जी की है। नई कविता के कवि कौन है? तो अज्ञेय जी हैं। तो आज का यह सेशन हमारा यहीं समाप्त हुआ। कैसा लगा सेशन पसंद आए तो प्लीज़ सेशन को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।